दक्षिण के राज्यों में पकड़ बनाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। इसकी बानगी हैदराबाद के निकाय चुनावों में दिख रही है। ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार के लिए पहुंच सकते हैं। हालांकि उनके दौरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं। प्रकाश जावड़ेकर भी एक लंच में शामिल हुए। अगले कुछ दिनों में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार के लिए आ रहे हैं। उमा सुधीर हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। उमा, ये जो लोकल चुनाव हैं, आखिर ये इतना महत्व क्यों रखते हैं कि बीजेपी के जितने बड़े नाम हैं वहां पर कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं? शायद ये एक हिस्टोरिक मौका है कि एक म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री शायद आने वाले हैं यहाँ पे कैंपेन करने के लिए। ऑलरेडी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी आ रहे हैं 29 तारीख को। उसके अलावा जेपी नड्डा जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं वो आने वाले हैं 28 तारीख को। और फिर योगी आदित्यनाथ हैं, जैसे आपने कहा, प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी सेंट्रल मिनिस्टर्स। उसके अलावा बीजेवाईएम के जो प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट है, बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या, वो भी यहाँ पे आ चुके थे। और पहले ही आपने देखा होगा कि भूपेंद्र यादव जो इंचार्ज बिहार में थे, उनको इस म्युनिसिपल इलेक्शन का इंचार्ज बनाया गया और एक नेशनल पैनल मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया। ये इसलिए कि जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हैं, अगर आप देखेंगे तो 150 वार्ड है और 2016 में जब चुनाव हुए थे म्युनिसिपल इलेक्शंस के, तब सिर्फ 4 वार्ड इसमें से भाजपा को आए थे। लेकिन तब से लेकर अब अगर आप देखें तो भाजपा को लगता है कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो अपोजिशन है कांग्रेस, वो पूरी तरह से वीकन हो चुकी है और उसके सिर्फ 2 ही वार्ड आए थे पिछले चुनाव में भी। और 2019 में जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसके बाद भी, और 2018 में असेंबली इलेक्शन के बाद भी काफी सारे जो कांग्रेस के नेता थे वो डीआरएस में चले गए, यानी कि कोई अपोजिशन बचा ही नहीं। तो भाजपा को लगने लगा कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्पेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही वजह है कि वो पहले म्युनिसिपल इलेक्शन को टारगेट करना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये साउथ के लिए गेटवे रहेगा। हालांकि भाजपा की सरकार कर्नाटका में है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि म्युनिसिपल इलेक्शन पहले होंगे, उसको हम टारगेट करेंगे। हैदराबाद में अपना मेयर हम बिठाएंगे और उसके बाद असेंबली चुनाव जो 2023 में आएंगे उसमें हम चैलेंज करेंगे तेलंगाना राष्ट्र समिति को। और उसके बाद उनको लगता है कि 2024 में यहाँ पे जो 17 जो लोकसभा के सीट हैं उनको भी टारगेट करने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई अपोजिशन यहाँ पे बची नहीं है। और जो एक तरह से वन फैमिली रूल जिसको वो कहते हैं, उसको भी टारगेट करने के बहुत सारे मौके उनको दिख रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि बहुत हाई पिच कैंपेन किया है। और जो हाल ही में जो बाई इलेक्शन हुए थे दुबाक में, जब बिहार के इलेक्शन वहां पे हो रहे थे, यहाँ पे एक बाई इलेक्शन हुआ था दुबाका का, जहां पर एक भाजपा के कैंडिडेट रघुनंदन राव, उनकी जीत हुई थी सिर्फ 1000 वोट से। लेकिन उससे एक तरह का मोमेंटम बन गया, जिसकी वजह से उसको बिल्ड करते हुए अब अगर आप किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि एक धक्का और हम हैदराबाद के मेयर बन जाएंगे और उसके बाद शायद यहाँ की जो पावर है उसको भी हम संभालने लगेंगे। उस तरह की एक कॉन्फिडेंस और एक स्पिरिट बन गई है भाजपा में तेलंगाना में। जी।